रागी जी, आप मानते हैं यही बात है? बिल्कुल। और ये बात कल भी हम जिक्र में कर रहे थे कि भाई जब आप क्यों ऐसा कहते हैं, आप यही कहते हैं ना कि हमको शरीयत से चलना है। तो जब जिसे क्रिमिनल लॉ हम बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ में आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता है। क्रिमिनल लॉ में भी शरीयत से आप चलिए। और क्रिमिनल लॉ में वो क्या कहता है, वो तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलता है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, यानी कि आंख के बदले आंख फोड़ देंगे हम आपका, चोरी करेंगे तो हाथ काट लेंगे हम आपका। ऐसे तो पता लगे कि लाखों मुसलमानों के हाथ कटते हुए मिल जाएंगे। जो आप गलत काम कर रहे हैं वो शरिया के अनुसार यदि आप कर रहे हैं, और दुनिया में हर जगह आपको कहीं खतरे में नहीं होता है, भारत में आपको खतरे में आते हैं। अमेरिका में ऐसी बातें करके आप देखिए, क्योंकि हम शरीयत के अनुसार ही चलना चाहते हैं, आप नहीं चल पाते हैं। दुनिया के अन्य मुल्कों में अब जहां जहां उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, अब वो डिमांड करना शुरू कर दिए हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर कोई 27-29 शरिया काउंसिल्स बन गए हैं, पहले ये नहीं था। लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने अब लंदन के अंदर मेन जगह पर मस्जिद बनाने की जब बात आई, तो ब्रिटेन के लोग सड़कों पर आकर के उतर के कहे कि नहीं हम बनने देंगे, हम विरोध करेंगे इसका। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत सिंपल है। न वो आपकी पूजा पद्धति में दखल देता है, न आपके किसी वो आध्यात्मिक गतिविधि में दखल देता है, कुछ भी नहीं कर। वो तो इतना ही करता है, कह रहा है ना कि शादी, एडॉप्शन, सक्सेशन, यही सब ये ऐसे सिविल जो मैटर है, उसमें देश के सभी लोगों पर कानून एक जैसा हो। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करता है। आप क्यों जिद किए हुए हैं भाई? और पॉलीगैमी तो एक समय था 8%, 9%, 10% के 12% तक था। आज के दिन में पॉलीगैमी भी बहुत कम गया है, लेकिन 4%, 5% के आसपास पॉलीगैमी रह गई है मुसलमानों के बीच में भी। जो पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है, उसमें आप रेयरली इन चीज़ों को आप देखते हैं। तो कायदे से इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। क्रिश्चियनों को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी समाज को प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है। नहीं, आपने स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंडेट ही वैसा है, तो यहाँ से भी आपको लागू करा लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राष्ट्रीय स्तर पर देखा होता क्या है ना, कि जमीन धीरे 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 बनाई जाती है, तो बचा हुआ टापू भी जो है ना, फिर वो अपने आप उसमें आ जाता है। जिसका कल हम लोग जिक्र कर रहे थे कि भाई अच्छी बात है कि पहले गोवा ने कर दिया, फिर जो है वो धामी जी की सरकार ने कर दिया, गुजरात ने कर दिया, ऐसे कर दिया। जब 22-23 जगह की सरकारें इस प्रयोग को कर चुकी होंगी और वो सक्सेसफुल होंगी, तो बाकी जगहों पर भी करना ये आसान हो जाएगा। तब शायद आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय कानून जो है वो पार्लियामेंट बना करके इस पर यूसीसी ले आए। मैं इससे लागू होना संविधान विरोधी है। नहीं सर, वो लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंडेट सुप्रीम कोर्ट और देश के हाई कोर्ट ने कम से कम 7 बार कहा है देश को एक यूसीसी ला करके दीजिए।